सो परमेश्वर ने आदम को जो जिम्मेदारी दी थी, आदम अपनी जिम्मेदारी को खो दिया। ही फेल्ड, वो नहीं कर पाया, वो उस बगीचे का रखवाली नहीं कर सका। उसको ये मालूम नहीं कि हवा को बहकाया जा रहा है। आदम ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। आज हम भी बहुत सारे बात पर ध्यान नहीं दिए हैं, जबकि हमें ध्यान देना चाहिए था, लेकिन हम चूक गए। हम वहां पर नजर नहीं डाले जहां ये शैतान काम कर रहा था। अगर हम नजर डालते तो आज ये नौबत नहीं होती। बहुत सारे परिवार आज शैतान के घर का शिकार हो गया है। तुम खुश मत रहो इस बात से कि हमारा बच्चा अच्छा घर में गया, बेटी अच्छे, खुश मत रहो। दुख मनाओ, रो उनके लिए, उनका प्राण बच जाए किसी हालात से। आप मेरे साथ हैं? आप वही बाइबल पढ़ते हो जो इज़रा के टाइम पे पढ़ा था। इज़रा आया, बोला मंदिर का पाया डालने के पहले मैं तुमसे कहता जितने अन्य जाति से बीवी लेके ऐसा भेज दो वापस। फिर आया, मंदिर के पाया डाला। वही बाइबल पढ़ते हो क्या तुम आज? तुम्हारे हाथ में वही बाइबल है जो इज़रा ने बोला सारे बच्चे बीवी को जो अन्य जाति से लाया निकाल दो उनको, और सब लोग ने निकाल दिया। और इज़रा के सामने आके रोए। जाओ आज घर में इज़रा की किताब पढ़ो। वही बाइबल पढ़ते हो क्या तुम? क्या तुम्हारा बाइबल बदल गया है? वी हैव फेल्ड। हम लोग अपनी ड्यूटी निभाने में हार चुके हैं, और ये हमें कबूल करना है। इन ऑल द एस्पेक्ट्स, अपने घर के अंदर जो अलग अलग भाग है उसमें हम चूक गए हैं। मैं कबूल करता हूं, मैं चूक गया। जब लोग मुझसे सवाल पूछते, पास्टर ये कैसे हुआ? व्हाई? बिकॉज वी हैव फेल्ड। सो आदम ने जो नहीं करना था वो कर वो चूक गया, और उसको बगीचे छोड़ने पड़े। जब वो बगीचे छोड़ा, बगीचा छोड़ने का मतलब आप ये मत सोचिए कि कोई कंपाउंड बना के गेट लगा के प्रभु ने उसको सुंदर बगीचा बना के दिया था, उसमें ऐसे झरने थे और उसमें पेड़ था, ऐसा मत सोचिए। बगीचा छोड़ने का मतलब है खुदा की समक्षता छोड़ना, खुदा की उपस्थिति छोड़ना। बगीचा मतलब आप ऐसा, अभी भी लोग साइंटिस्ट ढूंढ रहे हैं आदम का वाटिका किधर तक, कौन सा कंपाउंड मार के खुदा ने दिया था। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इट्स द प्रेजेंस ऑफ गॉड। खुदा की उपस्थिति को छोड़ना मतलब आदम को छोड़ना। आप समझ रहे मेरी बात को? अब आप देखेंगे प्रकाशित वाक्य 22वां अध्याय में लिखे, पर टोने 15 वचन में शायद लिखा होगा, टोने, जादू टोने, मूर्ति पूजक सब बाहर रहेंगे करके लिखा है। अंदर कौन रहेंगे? जो विश्वासी है वो अंदर रहेंगे। तो आपको क्या लगता है, कोई गेट है, कोई कंपाउंड है उधर? बाहर का मतलब खुदा के बाहर, अंदर का मतलब प्रभु में। सो ये बाहर और अंदर का आपको नाप लेना। आज हम लोग बोट में बैठे हैं, उद्धार के बोट में बैठे हैं, बाहर के दुनिया से हम अलग हुए। ये दीवार हमें अलग नहीं करता, हमारा विश्वास हमें अलग करता है। अभी चर्च छूट गया तो वापस दीवार के बाहर ही रहेंगे, लेकिन फिर भी हम अलग रहेंगे क्योंकि हमारा विश्वास हमें अलग करता है, दुनिया से हम लोग को जीने नहीं देता। इस द प्रेजेंस मिला आपको। और बाहर कौन रहेंगे? पर कुत्ते और टोने। ये वो कुत्ता नहीं जो आपके गलियों में घूमता है। ये कुत्ता वो है जिसको नहीं करना है फिर भी करता है। वो कुत्ते के बारे में बाइबल बात कर। जो उल्टी करके वापस चाटता है उसके बारे में बाइबल बात करता है। कुत्ते। अब मत सोचो प्रभु के राज्य में घोड़े, कुत्ते, कबूतर सब आएगा करके, मत सोचो। बहुत लोग कुत्ते से इतना प्यार करते जैसे उसको स्वर्ग में लेके जाने वाले लोग। मेरा कुत्ता, मेरा कुत्ता, मेरा कुत्ता। कुत्ते ये उन इंसानों को बोला गया है जो थूक कर वापस चाटता है, उनको बोला गया है कुत्ते। आगे। और व्यभिचारी और हत्यारे और मूर्ति पूजक और हर एक झूठ का चाहने वाला और गढ़ने वाला बाहर रहेगा। किधर रहेंगे? अभी आप रोज उन्हीं के साथ उठना बैठना करते। आप रिक्शा में जाते, आपका बाजू में जादू टोना वाला बैठा, आपको मालूम नहीं। आप जिस कंपनी में काम करते हैं वहां मूर्ति पूजक बैठा है, आपको मालूम नहीं। आप उन्हीं के साथ बैठे हुए हैं, लेकिन आपको मालूम है बाइबल क्या बोलता है? वो बाहर है और आप अंदर है। सो बाहर और अंदर का मतलब यही है, खुदा की समक्षता में जो जीता है वो अंदर जी रहा है, और जिसने खुदा की उपस्थिति को छोड़ा वो खुदा के बाहर जी रहा है।
सो एडम एंड जीसस दोनों को अगर आप कंपेयर करोगे, यीशु की भी परीक्षा हुई, मत्ती 4 अध्याय में लिखा है, और शैतान उसको जंगल में ले गया ताकि उसकी परीक्षा हो, लेकिन वहां वो जीत गया। आदम की परीक्षा में आदम हार गया। Caused all the mankind to be infected with sin. एक आदमी के पाप करने से सारा पाप उस मानव जाति के ऊपर फैल गई, और यीशु मसीह एक आदमी के कुर्बानी देने से जितने लोग उस पर विश्वास करते हैं वो पाप से छुटकारा पाते हैं। प्रभु की आज्ञा ना मानने के कारण उसका नतीजा मृत्यु, यीशु मसीह आज्ञा मानने के कारण उसका नतीजा जीवन है। अपना अधिकार उसने शैतान को भेज दिया, यीशु मसीह ने शैतान से अधिकार लेकर आपको और हमको वापस लौटा दिया। पहला आदम, दूसरा आदम, ये आदम की वाटिका की स्टोरी है। वो इस पेड़ से फल खाया और यीशु उस पेड़ से फल दिया आपको। ये पेड़ का फल खाकर आप मृत्यु को अपनाए, सलीब के पेड़ के फल खाकर हम जीवन को अपनाए। दोनों भी पेड़ ही है, सलीब भी एक पेड़ की लकड़ी से बनी हुई है। ये दो झाड़, दो बात आपके सामने लेके आती है। तो यीशु मसीह पहला आदम और दूसरा आदम, और ये आदम जो पहला आज्ञा को तोड़कर आपको और हमको पाप की दशा में लेके गया। यहां तक आप मेरे साथ हैं? बोलो हालेलुया। इस बात को गौर करिए, आदम और हवा जिनके साथ खुदा ने वाचा बांधा था, और वो वाचा किस बात पर आधारित था? ये मत खाना, मतलब खाने पे आधारित था। कवनेंट किस पे आधारित है? खाने पे। ये मत खाना, बाकी सब खा सकते हो, यही वाचा थी। अगर आदम और हवा कुछ खा के गिर गए, वाचा टूट गई, तो फिर उसी वाचा को वापस पाने के लिए आज आपको और हमको भी कुछ खाना पड़ेगा, क्योंकि वाचा पूरा खाने पर था। बोलो आमीन। अगर वो खा के गिरा तो हम कुछ खा के उठ सकते हैं। बात खाने पर है, याद रखना बात की बात, मेरे वचन के ऊपर गौर करना। द कवेनेंट वॉज बेस्ड अपॉन ईटिंग समथिंग, कुछ तो भी। ये मत खाना, ये खाना, अगर ये खाया तो गिरेगा। अब इसी खाने के द्वारा ही आप उस कवेनेंट को वापस पा सकते हो। और वो जॉन चैप्टर 6 वर्स 53 में यीशु बोलते हैं, मैं जीवन का रोटी, जो मुझे खाएगा उसके अंदर जीवन होगा। वो खाएगा वो मरेगा, ये खाएगा वो जिएगा। कवेनेंट खाने के ऊपर बेस्ड है। बोलो हालेलुया। अपना मुंह खोलकर बोलो हालेलुया। तो प्रभु ने और कुछ नहीं बोला, प्रभु ने कोई नियम और कुछ नहीं रखा, खाएगा तो मरेगा। और फिर यीशु मसीह ने क्या बोला? जो मुझे नहीं खाएगा वो मरेगा, जो मुझे खाएगा वो हमेशा जीवित रहेगा, क्योंकि स्वर्ग से उतरा हुआ रोटी मैं हूं। मेरा शरीर वास्तव में खाने का वस्तु है। और प्रभु क्या बोलता है मत्ती 26 के अंदर? ये मेरा नया वाचा है। आदम से बांधा था वो पुराना वाचा था, अभी मैं तुम्हारे से एक नया वाचा बांध रहा हूं। मेरा रोटी खाओ, मेरा लहू पियो, तुम्हारे अंदर जीवन होगा। ये मेरा नया वाचा। दोनों भी कवेनेंट है, देखो, और दोनों कवेनेंट खाने पे बेस्ड है। एक खाओगे तो मरोगे, एक खाओगे तो जियोगे। दोनों कवेनेंट है, दोनों वाचा है, दोनों खाना पे बेस्ड है। कवेनेंट बहुत सारी बातें होती है कवेनेंट के अंदर, लेकिन जो आदम को वाटिका में दिया था वो कवेनेंट खाने से बेस्ड था। सो आज हम लोग क्या करते हैं आपको मालूम है? जेनेसिस चैप्टर 2 वर्स 17 में लिखा है, तो जिस दिन वो फल खाएगा उस दिन तो मर जाएगा। लेकिन जॉन 6:50 में प्रभु क्या कहता है? यह वह रोटी है जो स्वर्ग से उतरती है, हाँ। ताकि मनुष्य उसमें से खाए और न मरे। मरेगा नहीं। उधर बोला खाएगा तो मरेगा, इधर प्रभु बोलता खाएगा तो नहीं मरेगा। वाचा एक ही है, दोनों सेम कवेनेंट है, खाने पे बेस्ड है। वहां खाएंगे तो मरेंगे, इधर नहीं खाएंगे तो मरेंगे, खाओगे तो जिंदा रहोगे। और शैतान ने हवा को क्या बोला? क्या खुदा ने कुछ कहा कि नहीं खाना? वो बोला हाँ, इसमें से खाएंगे तो मर जाओगे। शैतान क्या बोला? नहीं मरोगे। शैतान ने उस वाचा को बदल दिया। और बिल्कुल सीधी बात है, बेस एकदम सरल बात है, कोई कठिन सर फोड़ने की जरूरत नहीं। मैं आपको इतना सरलता से समझा रहा हूं, आपको ये प्रोजेक्टर के माध्यम से मैं आपको दिखा रहा हूं कि वो वाचा जो खाने पे बेस्ड है वो क्या वाचा है। और आज हम लोग प्रति माह के पहले हफ्ते प्रभु भोज में आकर जो रोटी और मांस तोड़ते हैं, लहू पिलाते हैं, ये जीवन की बातों को दर्शाता है। यही दर्शाता है हमारा पहला बाप ने फल खिलाकर हमें मृत्यु दिया, हमारा दूसरा बाप यीशु मसीह अपना शरीर देकर हमें जीवन दिया है।